हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिहार एसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूरज का आकार होता है, चपटापन, वह किसके कारण दिखाई देता है? तो यह आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूरज का जो चपटापन होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद टिहरी बांध परियोजना जो है दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। भिलंगना। इसके बाद दोस्तों जानेंगे अर्धचालकता का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटता है। अर्धचालकता का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटता है। इसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कृष्णराज तृतीय बना था। 1739 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना? कृष्णराज तृतीय। इसके बाद क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। इसके बाद राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है दोस्तों यह चौथी अनुसूची के अनुसार होता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए जो सीटों का आवंटन है वह चौथी अनुसूची में वर्णन मिलता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था तो किस में चांदी नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। इसके बाद स्टार्च का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज नामक एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करता है। इसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि कहाँ है? पेराम्बूर में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर में है। उसके बाद पीएम यानी प्रधानमंत्री जो कि राज्य के सीएम के रूप में कार्य नहीं किया है। तो याद रखना दोस्तों, वह प्रधानमंत्री जो कि सीएम के रूप में कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन, वह इसका आंसर है चंद्रशेखर। प्रधानमंत्री जो कि सीएम के रूप में कार्य नहीं किया है, तो इसमें चंद्रशेखर आंसर इसका होगा। इसके बाद क्लोरोजाइलिनॉल, इसके बाद टर्पिनियोल। क्लोरोजाइलिनॉल उसके बाद टर्पिनियोल का मिश्रण जो है दोस्तों यह प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है। तो याद रखना दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का जो मिश्रण है यह प्रतिजैविक है। इसके बाद दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध से दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया है यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है सुनहरा चावल। यह दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था एसआई में। आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है आपका सुनहरा चावल, जिसे गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके बाद भूमध्य रेखा पूछा था क्वेश्चन, भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसके बाद जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना दोस्तों शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। इसके बाद भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जहान आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अड़वा है। जहां आरा द्वारा लिखित
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है इसका नाम है मुनीस अल अड़वा, मुनीस अल अड़वा। इसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी कब वापस ले लिया था? तो फरवरी 1922 में। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? फरवरी 1922 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। यह 24वां संविधान संशोधन में किया गया। राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। यह 24वां संविधान संशोधन में किया गया। पुगा घाटी कहाँ स्थित है? यह पूछा गया था, तो यह लद्दाख में है। पुगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो यह हो जाएगा मगध। इसके बाद बंगाल में अमला का क्या कार्य था? बंगाल में अमला का क्या कार्य था? तो यह जोतदारों से जो है संबंधित था। बांग्लादेश में यानी बंगाल में अमला का संबंध जोतदार से था। बंगाल में अमला का संबंध जोतदार से था। मुर्रा किसका नस्ल है दोस्तों? यह भैंस का नस्ल है। मुर्रा नस्ल है भैंस का। 1946 में कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था इसमें सदस्यों की संख्या 3 थी। अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था। अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था, तो ये जरीबा नहीं था। दोस्तों याद रखना है, अकबर के काल में पोलज, चच्छड़, इसके बाद जो है पड़ौती, ये सब भूमि था जिसमें कि आपका ये जरीबा नहीं था। 23वें तीर्थकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। सड़क सीमा संगठन का गठन कब हुआ था? 1960 में। सड़क सीमा संगठन का गठन हुआ था आपका 1960 में। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। उसके बाद नामेरी टाइगर रिजर्व, यह असम में है। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है। भारत में मीठे पानी की झील वुलर झील है। भारत में मीठे पानी की झील वुलर झील है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितना सीट चाहिए? तो यह 1/10 चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितना सीट चाहिए? तो 1/10 चाहिए। दीवाने अर्ज जो सल्तनत कालीन विभाग था, यह सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से संबंधित है। पीटी द्वीप जो कि पक्षी अभयारण्य है, यह लक्षद्वीप में है। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य यह कहाँ है? लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF। उसके बाद आर्किड अधिपादप की तरह वृक्ष पर आता है, यह होता है सहभोजिता। आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, यह कहलाता है सहभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी क्या कहलाता था? तो निषाद। प्राचीन भारत में जंगलवासी निषाद कहलाता था। इसके बाद डेबसा दर्रा, डेबसा पास कहाँ है? डेबसा पास कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। डेबसा पास कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। परागकण एलर्जी के कारण किससे होता है? तो पार्थेनियम। परागकण एलर्जी जो है, इस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। परागकण एलर्जी पार्थेनियम से होता है। परागकण एलर्जी पार्थेनियम से होता है।
जाइलम का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन आया था, जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नलिका जो है ये जाइलम का भाग नहीं है, चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट्स है, भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट, भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग होता है नायलॉन 6 के निर्माण में, कैप्रोलैक्टम का उपयोग होता है नायलॉन 6 के निर्माण में। स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन था। स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस से। स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, यह 1953 से 54 में हुआ था। मायोपिया, मायोपिया जो कि एक निकट दृष्टि दोष है, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया जो कि एक निकट दृष्टि दोष है, जो कि अवतल लेंस से इसका उपचार किया जाता है। हड़प्पा से प्राप्त नहीं है, हड़प्पा से प्राप्त नहीं है तो ताम्र सीसा, हड़प्पा से प्राप्त नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्र सीसा। इसके बाद पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, कामेट, पश्चिमी घाट का भाग नहीं है तो ये कामेट, कामेट तो दोस्तों यह उत्तरी भारत में पड़ता है। इसके बाद रेल बजट और आम बजट को कब मिलाया गया, केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया, तो 2017 में। केंद्र सरकार रेल बजट और आम बजट को कब मिलाया, 2017 में। उसका सेरीकल्चर किससे संबंधित है, यह रेशम से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, यह रेशम से संबंधित है। भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नियम जो है किसके समान है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का जो नियम है यह किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार आइचोर्निया है, विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार आइचोर्निया है। इसके बाद सार्क का सदस्य नहीं है, यह ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। चाहर तस्लीम तथा जमी बोस ये प्रथा जहांगीर के काल में शुरू की गई थी। चाहर तस्लीम तथा जमी बोस जो एक अभिवादन का प्रथा था, यह जहांगीर के काल में शुरू की गई थी। बौद्ध धर्म किस भाषा, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे, वह जो है पाली भाषा में उपदेश देते थे। तो बौद्ध धर्म में जो है किस भाषा में उपदेश दिया जाता था, तो पाली भाषा में। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। मौर्य वंश के स्तंभ शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है, तो यह संकिसा स्तंभ पर जो है हाथी का विशाल चित्र स्थापित है। साइलेंट स्प्रिंग जो कि पर्यावरण से संबंधित बुक है, साइलेंट स्प्रिंग जो कि पर्यावरण से संबंधित बुक है, इसके लेखक हैं रसेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, रसेल कार्सन। तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। इसके बाद किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो यह 1833 का चार्टर एक्ट। किस कंपनी के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो यह 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। कोडरमा प्रसिद्ध है, यह अभ्रक के लिए। कोडरमा जो कि झारखंड में पड़ता है, यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी के जीवनी को किसने लिखा है, तो डीजी तेंदुलकर ने। महात्मा गांधी की जीवनी को कौन लिखा है, डीजी तेंदुलकर। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, यह क्वेश्चन था। प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, परिमाण समान रहता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण समान नहीं रहता, यह बढ़ता घटता रहता है, तो यहाँ यह सही नहीं था, परिमाण समान रहता है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST है। मध्य रेलवे का मुख्यालय
मुंबई CST। इसके बाद नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह HF। नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह HF का प्रयोग किया जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? यह है बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो यह देश है बुल्गारिया। देवराय माता के नाम पर जो है विजयनगर में नागलपुरम नगर की स्थापना की थी। इसके बाद पॉलिटी से मिलान करने वाला क्वेश्चन था दोस्तों। 101 संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन यह GST से संबंधित था। 101 संविधान संशोधन GST से संबंधित था। 102 संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। 102 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। 103 जो कि EWS को 10% आरक्षण मिला था इसके अंतर्गत। 104 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सीट को समाप्त कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सीट को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मैथ और रीजनिंग का एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।